पूर्व में आरबीएससी का पाठ्यक्रम चलता था। अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होने के कारण कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय है संसाधन। आज हम संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन के बारे में अध्ययन करने से पहले हम संसाधन की परिभाषा, संसाधनों का महत्व, संसाधनों के प्रकार, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले संसाधन की परिभाषा। वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा अपने स्वयं की पूर्ति के लिए, उसे पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे पास पाठ्य पुस्तक है, हम उसका उपयोग अध्ययन के लिए कर रहे हैं और हमारी पूर्ति हो रही है। दूसरा, प्यास लग रही है, प्यास लगने पर हमें पानी मिल जाएगा तो जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। प्यास लगने पर पानी का उपयोग। फिर है आगे है संसाधनों का महत्व। संसाधनों का आर्थिक मूल्य भी होता है। संसाधन मूल्यवान माने गए हैं। कुछ संसाधनों का वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन पूर्व में जैसे कई धातुएं थी, उसका आविष्कार, खोज, अनुसंधान होने के बाद में, पेटेंट करने के बाद में वे मूल्यवान होगी। जैसे मेडिकल, कोई भी दवाई थी, मेडिकल फर्म द्वारा बेची जाने से पहले उसका पेटेंट नहीं हुआ था, और पेटेंट होने के बाद में वो मेडिकल फर्म द्वारा बेची जा रही है, तो वह उसका आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान मानी गई। समय और प्रौद्योगिकी। समय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी संसाधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मनुष्य व स्वयं के द्वारा दूसरे लोगों के विचारों को, दूसरे लोगों के ज्ञान को, आविष्कार, खोज, इनके माध्यम से उनकी भावनाओं और की रचना करता है। जैसे पहले में संसाधन में पहले आग की खोज। प्राचीन समय में क्या होता था, आदि मानव होते थे, वो आपस में पत्थरों को टकराने से आग उत्पन्न हुई। उस आग से उन्होंने खाना बनाने की विधि सीखी। उसी प्रकार प्राचीन समय में पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे परिवहन विधि का विकास हुआ। फिर आगे बिंदु है संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा, वे संसाधन जो हमें इस प्रकृति से सीधे प्राप्त हुए हैं और मनुष्य के द्वारा उसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया गया और सीधे उपयोग में लिए गए, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु। वायु का उपयोग मनुष्य द्वारा श्वास में, श्वसन क्रिया में उसका सीधा उपयोग किया जाता है, कोई आंशिक परिवर्तन नहीं होता है। मृदा, नदी का जल, ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क उपहार है, जिसका कोई किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं होता है। ये प्रकृति से हमें स्वयं प्राप्त होते हैं। फिर दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, जब कोई प्राकृतिक पदार्थ जो पहले संसाधन बन जाता था लेकिन उनका मूल रूप बदला हुआ नहीं था, जब मनुष्य द्वारा उसका मूल रूप बदल दिया गया, तब वह मानव निर्मित संसाधन कहलाया। जैसे लोहा पहले पदार्थ था, लेकिन मनुष्य द्वारा आविष्कार, खोज, अनुसंधान के तहत लोहे से लोहा बनाना सीखा, तो वो एक मानव निर्मित संसाधन हुआ। फिर प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन प्रकृति में असीमित होते हैं, इनके भंडार बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा एक बार उपयोग लेने के बाद में उनका काफी, यानी बहुत समय के बाद में उसका उपयोग किया जाता है, यानी उसका एक बार उपयोग होने के बाद में दूसरी बार उपयोग होना असंभव हो, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन की परिभाषा बताइए, गृह कार्य निमित्त। दूसरा है, संसाधनों के प्रकार बताइए।